नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद AK के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी का 9वां महीना, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। इस दौरान महिला में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, लेबर पेन कब स्टार्ट होगा, बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होगा, क्या परिवर्तन होते हैं, कौन से सिम्टम्स जो है महिलाओं में देखने को मिलते हैं और किस तरीके से आप रख सकते हो अपनी ब्रेस्ट का ध्यान और आपके प्राइवेट पार्ट का ध्यान किस तरीके से रख सकते हो, यही सभी बातें करेंगे हम, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। 9 मंथ में महिलाओं को समझ में आना चाहिए या फिर हर चीज की जानकारी होनी चाहिए कि क्या किस तरीके से होता है और किस तरीके से प्रिपेयर रहे, अपने आप को प्रिपेयर रखे। इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी में हम फुल सपोर्ट करेंगे, फुल गाइडेंस देंगे। हर चीज के लिए आपको यहाँ पर एक नॉलेज जरूर मिलेगा। ओके, तो बात करते हैं 9 मंथ में। 9 मंथ में आपको हॉस्पिटल विजिट कितने बार करना है, तो कम से कम आपको 9 मंथ में हर 8 से 10 दिन में, 9वां महीना चल रहा है, आपको तो हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाना है। चेकअप में क्या क्या करवाना है ये बात कर लेते हैं। देखिए, चेकअप आपको आपकी बेबी हार्ट साउंड मतलब कि FHS लेना है, बेबी हार्ट रेट पता होना चाहिए, बच्चे की धड़कन जो डॉपलर से सुनी जाती है वह सुनना जरूरी होता है कि बेबी सही है, उसकी धड़कन सही चल रही है, बेबी को किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस तो नहीं है, मतलब फीटल स्ट्रेस तो नहीं है, या फिर आपका जो चेकअप होता है जैसे BP चेक होता है, HP चेक होता है और शुगर टेस्ट होते हैं कि आपका BP सही है, HP सही है, मतलब हीमोग्लोबिन सही है, आपका खून की मात्रा सही है आपके शरीर में। देन आपकी जो यूरिन टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट करवाए जाते हैं। तो आपको 9वें मंथ के दौरान क्या करना है, हॉस्पिटल कम से कम 8 से 10 दिन में एक बार जाकर अपना चेकअप करवाना है। यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे बेबी मूवमेंट। अगर आपका बेबी मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, दिन में कितने बार बेबी मूवमेंट होना चाहिए, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। दिन में कम से कम 12 घंटे में 10 से 12 बार बेबी का मूवमेंट होना चाहिए। देखिए, 9वें महीने में क्या होता है कि बेबी का साइज बड़ा हो जाता है और ये जो एकदम पहले बहुत ही ज्यादा आपको लगता था 7वें 8वें महीने में कि बच्चा घूम रहा है, उस तरीके से बच्चा घूम नहीं पाता है, क्योंकि स्पेस की कमी होती है। जैसे आपको पता है 9 मंथ में जो बेबी का वेट है वो बढ़ जाता है, तो यूट्रस का साइज जो है प्रॉपर हो जाता है, तो वहां पर नीचे साइड में कई बार बेबी इंगेज हो जाता है पेल्विक ग्रिप में, तो उससे भी क्या होता है, बेबी मूवमेंट ज्यादा नहीं करता है, मतलब मूवमेंट करता है पर जैसे एकदम पूरा नहीं घूम पाता है। जो पहले जिस तरीके से आपको पहले फील होता था 7वें 8वें महीने में, उस तरीके से उतनी मूवमेंट नहीं लगेगी। पर बेबी किक मारा है, हैंड मूवमेंट, कुछ इस तरीके के मूवमेंट करते हैं जो आपको दिन में 8 से 10 बार या 10 से 12 बार फील होना ही चाहिए। अगर यह मूवमेंट आपको 5 से 6 बार ही लग रहा है या मूवमेंट कम लग रहा है, तो आप एक बार जाइए हॉस्पिटल, वहां पर अपने गायनेकोलॉजिस्ट हो, चिकित्सक हो, उनसे अपना टेस्ट करवाइए, सोनोग्राफी करवाइए, या फिर क्या करना है, बच्चे की धड़कन चेक करवानी है कि बेबी के हार्ट बीट सही है नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर बेबी मूवमेंट नहीं हो रहा तो आप इसे नोट भी कर सकते हो, जैसे सुबह के 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक आप मूवमेंट, एक रफ कॉपी ले लीजिए या फिर कोई पेज है जो अगले वीडियो में हमने आपको बताए थे, इस तरीके से आप कट कर सकते हो एक एक मूवमेंट को, या फिर आप टिक लगा लीजिए कि 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, ऐसे। तो आपको मेजर करने में क्या होगी, यहाँ पे सहायता मिलेगी कि बेबी मूवमेंट कितनी बार हुआ है। ओके, तो ये बात याद रखिए। और देन सेकंड बात करते हैं ब्रेस्ट केयर की। तो ब्रेस्ट केयर किस तरीके से करना है, आपको ब्रेस्ट की केयर बहुत अच्छे से करनी है। रात में सोते समय आप अपने ब्रेस्ट की मसाज कीजिए, क्योंकि आपको पता है जैसे ही बेबी डिलीवर्ड होगा तो वहाँ प्रॉपर एरियोला वाला पार्ट हो या फिर निप्पल हो प्रॉपर बने होंगे, तो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपको पता है जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी, विदिन 1 आवर। जैसे ही बेबी डिलीवर्ड होता है, अगर सिस्टर को याद नहीं आता, डॉक्टर को याद नहीं आता, तो आप सेल्फ बोल सकते हो कि हमें बेबी को फीडिंग करवानी है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। जो फर्स्ट 1 घंटे में बेबी का जो ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोसेस है बहुत जल्दी स्टार्ट कर
लेनी चाहिए, नहीं तो बेबी भी थक जाता है, सो जाता है, फिर फीडिंग नहीं कर पाता है, तो इसमें दिक्कतें आने लगती है। इसीलिए आप तुरंत 1 घंटे के अंदर में अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। और एक बात, बहुत सारी महिलाएं या फिर ऐसी रीति रिवाज है कि भाई बच्चों को कोई सहज चटा रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बच्चे को प्रॉपर क्या करना है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है, माँ का दूध ही देना है, 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही देना है, ये बात आप विशेष याद रखिए। और जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है बच्चे के लिए, जिसमें कोलेस्ट्रम होते हैं, और ये पहला इम्यूनाइजेशन या फिर पहला टीकाकरण भी कहा जाता है बच्चों के लिए, तो आपको ये याद रखना है जो वो दूध है उसे वेस्ट नहीं करना है, निकाल के अलग नहीं करना है, वो अपने बच्चों को पिलाना है, ताकि बच्चे का पहला टीका जो है वो बच्चे को प्रॉपर तरीके से मिल सके। ओके, देन सेकंड बात करते हैं कि आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है उसे अच्छे से क्लीन रखिए, किसी भी प्रकार का वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेबी वहीं से बाहर आने वाला है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ पर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है, अच्छे से केयर करनी है। उसी तरीके से निप्पल में भी आपको जो ब्रेस्ट में है वहाँ पे भी आपको फंगल इन्फेक्शन वगैरह किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे में भी फिर इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। अगर प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन है, बेबी वहां से आता है, तो बेबी के आई में इन्फेक्शन लग सकता है, और अन्य और भी इन्फेक्शन होते हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट में अगर फंगल इन्फेक्शन या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी बेबी को इन्फेक्शन होगा। तो आप ये बातें याद रखिए, जैसे कि ड्राई क्लॉथ्स का यूज कीजिए ताकि वहां पर किसी भी प्रकार के कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। ओके, और एक कॉमन समस्या होती है महिलाओं में कि बार बार यूरिन लगती है, या जोर से खांसने, छींकने या तेज खांसने पे भी यूरिन पास हो जाती है, तो यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रोसेस है जो ठीक हो जाती है। ओके, और बार बार यूरिन आना प्रेगनेंसी के दौरान ये नॉर्मल सिम्टम्स है, आप ये बात याद रखिए। आप इससे परेशान ना हो कि हमें बार बार यूरिन आ रही है, हम बार बार यूरिन चाहते, तो पानी जो लिक्विड इंटेक होता है वो कम कर देती है महिलाएं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर पानी पीना है। 10 से 15 ग्लास आप पानी पी सकती हो दिन में, और आपको पीना ही है, क्योंकि देखिए 9वें महीने में क्या होता है, फ्लूइड कम हो जाता है। ओके, तो आपको अपनी बॉडी में हाइड्रेशन बनाकर रखना है, डिहाइड्रेशन से बचना है। तो ये नहीं कि यूरिन बार बार जानी पड़ रही है इसलिए हम पानी नहीं पी रहे। आप समझ सकते हो बेबी का जो वेट है या साइज है वो बढ़ जाता है, इसके कारण यूटेरस पे ब्लेडर पे प्रेशर पड़ता है, वहां पर स्पेस कम होता है, इसीलिए बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको यूरिन पास होती है। तो इन बातें को आप याद रखिए, ये जो बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों ऐसा होता है। और भी दिक्कतें होती है, 9वें महीने में बेबी का वेट बढ़ जाता है, जो फर्स्ट 10 से 15 दिन होते हैं उसमें महिलाओं को थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस की समस्याएं होती है, क्योंकि वहां पर स्पेस कम होता है। ओके, क्योंकि जो आपका एब्डोमेन वाला क्षेत्र होता है वहां पे स्पेस कम हो जाता है, क्योंकि बेबी का साइज काफी बढ़ जाता है इस वजह से। तो जैसे ही फिर बेबी इंगेज हो जाता है पेल्विक ग्रिप में, तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप गर्म पानी लीजिए, 1 कप पानी ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा या 1 चम्मच आप घी डाल के वह पी सकते हो। ओके, तो ये बातें होती है जो आपको विशेष याद रखनी है। ओके, देन बात करते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जैसे पानी की थैली फूट गई, जैसे यूरिन बार बार पास हो रही है, पानी जा रहा है, थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो महिलाओं को लगता है कि पानी की थैली तो नहीं फूट गई है, हमें हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ेगा तुरंत इसी वक्त। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे ही पानी की थैली फूटती है तो पानी बहुत ज्यादा जाता है और व्हाइट कलर का पानी जाता है, जिसमें थ्रेड्स वगैरह भी होते हैं, और आप बैठो, सो, चलो, हर टाइम पर आपके नीचे के जो पार्ट्स है वो सभी गीले हो जाते हैं, इतना पानी जाता है। अगर आपको इतना पानी जा रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने हैं। और लेबर पेन की बात कर लेते हैं, लेबर पेन किस तरीके से आएगा। अगर आपको लेबर पेन आ रहा है, कुछ ऐसा होता है बेबी मूवमेंट हो रहा है, या गैस के कारण या कॉन्स्टिपेशन के कारण महिलाओं को एब्डोमेन पेन भी होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो महिलाएं समझ नहीं पाती है 9वें महीने में क्या ये डिलीवरी वाले दर्द है। तो आपको यहाँ पर
कुछ जो टिप्स है वो बता देते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पानी जाता है, इतना पानी कि फ्लोर पे पानी आ रहा है, आपके पार्ट्स गीले हो जा रहे हैं, नीचे पूरा कपड़े जो पहने हैं वो भी गीले हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, एमनियोटिक फ्लूइड है, तो आपको हॉस्पिटल जाना है। देन अगर आपको लेबर पेन मतलब कि डिलीवरी वाले दर्द आ रहे हैं, तो आपको कौन सी बात याद रखनी है। अगर आपको दर्द फ्रिक्वेंसी में आ रहे हैं, मतलब कि दर्द आया हुआ है, दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, नीचे साइड में दर्द हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, तो अगर आपको दर्द आ रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो वहां पर आपको देखनी है कि क्या ये दर्द 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे में फिर से रिपीट आ रहे हैं। अगर 1 घंटे में आपको 5 से 6 बार ऐसा दर्द आए और आप अपने पेट को हाथ लगाकर देखें, तो अगर आपका पेट कड़ा हो रहा है तो आप समझ जाइए ये ट्रू लेबर पेन है। लेटने पे, सोने पे तो भी बंद नहीं हो रहा है, ये आ ही रहा है और इसका ड्यूरेशन कम होते जा रहा है, तो आपको हॉस्पिटल जाना है और अपना चेकअप करवाना है। ओके, देन बात करते हैं कि यहाँ पर डिलीवरी बैग क्या होगा, मतलब क्या क्या आपको डिलीवरी के समय लेके जाना होगा, तो इसके बारे में हम होल वीडियो बना देंगे, उसमें हम सारे डिटेल दे देंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, जो आपकी सहेलियां हो जो भी प्रेग्नेंट है, उन्हें भी आप शेयर कर सकते हो, आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो।